वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की जो 5 रैलियां हुई हैं अभी मालवा में, सुपर डुपर हिट हुई हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे ये तमाम 5 की 5 रैलियां। और बसपा इन रैलियों के माध्यम से पंजाब में एक इतिहास रचने जा रही है। विस्तार में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पंजाब विधानसभा का चुनाव 2027 में उसकी रूपरेखा और बसपा जो एक बहुत बड़े चैलेंजर के रूप में उभर के सामने आई है, स्पेशली आफ्टर 5 रैलीज, बिग रैलीज इन मालवा रीजन। मालवा के अंदर जो अभी पिछले 2 रैलियां हुई हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक धुरी में हुई है और दूसरी हुई है तलवंडी साबो। इन 2 रैलियों ने जो गणित है बसपा का पंजाब में वो बिल्कुल बदल के रख दिया है। यानी आज अगर ज़मीनी स्तर पे देखें, हवाई नहीं, अगर ज़मीनी अंडरकरंट देखें तो 2027 के अंदर सत्ता में आम आदमी पार्टी को सीधी चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है बसपा की तरफ से। पंजाब बसपा इकाई के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर करीमपुरी साहब, उसके साथ जो एमएलए नक्षत्र पाल हैं और रणधीर सिंह बेनीवाल साहब जो हैं सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, प्रताप सिंह जो सेंट्रल इंचार्ज बसपा के हैं, इन 4 लोगों की मेहनत और बसपा की तमाम लीडरशिप पंजाब और बसपा का तमाम काडर जो पंजाब का है वो बधाई का पात्र है कि 5 जो रैलियां हुई हैं वो सुपर हिट हुई। 3 रैलियों के बारे में मैं आपको विस्तार में बता चुका हूं। मैं अब आपको बताऊंगा जो धुरी की रैली हुई बसपा की। सैकड़ों की तादाद में, अनगिनत तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस रैली में बिजनेस कम्युनिटी, फार्मर्स, युवा, हर वर्ग का लोग इस रैली के अंदर शामिल हुए। सबसे बड़ी बात जो अभी बसपा कर रही है, बसपा की पंजाब इकाई कर रही है बहन मायावती की मार्गदर्शक के अंदर, वो ये है कि जो एक पंजाब में अंदर गैप है बिटवीन रूरल सेगमेंट और अर्बन सेगमेंट का, क्योंकि जो रूरल सेगमेंट है, फार्मर्स हैं, उन्होंने पिछली बार जो 2022 का चुनाव हुआ था बढ़ चढ़ के वोटिंग की थी आम आदमी पार्टी के फेवर में। शहरी वोटर में बिखराव रहता है, आज भी कमोबेश सिनेरियो पंजाब में यही है। तो बसपा की अभी स्ट्रैटेजी ये है, जैसे रणधीर सिंह बेनीवाल साहब ने स्पष्ट भी किया कि वो पूरा जोर, यानी बसपा जो है, पंजाब बसपा पूरा जोर लगाएगी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में। तो धुरी की जो रैली है उसके अंदर करीमपुरी साहब, रणधीर सिंह बेनीवाल साहब, प्रताप सिंह साहब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जो तलवंडी साबो की रैली थी, एमएलए नक्षत्र पाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया इस रैली में। नए लोग इस रैली में बसपा के साथ जुड़े और बसपा ने फिरोजपुर, फरीदकोट, अबोहर, फजिल्का, संगरूर तक, संगरूर का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट थे सीएम भगवंत मान साहब, और संगरूर के अंदर ही जो धुरी है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इससे अभी विधायक हैं चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान साहब। तो कहीं ना कहीं बसपा ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के अंतर्गत सीधा का सीधा फाइट देने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी को। और आपका गढ़ है संगरूर, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो होम टर्फ है, होम ग्राउंड है, वो डिस्ट्रिक्ट संगरूर है। तो जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों में फ्रंटियल अटैक किया जाता है स्ट्रेटजी में, उसी तरह राजनीति में बसपा ने कॉरपोरेट तरीके की तरह से जो सीधा का सीधा अटैक किया है आम आदमी पार्टी के ऊपर। मालवा में बहुत कोशिश कर रहा है श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि मालवा के अंदर वो पैंट बना पाए, क्योंकि मालवा सबसे बड़ा सेगमेंट है पंजाब में। लेकिन पंजाब में इन जो 5 रैलियां मालवा में बसपा ने की हैं, तो पंजाब में डेफिनेटली अभी ये माहौल बन रहा है, स्पेशली मालवा के अंदर, कि बहुत कीन कंटेस्ट हो सकता है बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीएसपी। तो बीएसपी की जो राज्य की इकाई है, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया है और ये काम बहुत लंबे समय से वो पंजाब में कर रहे हैं। जो एकाएक बसपा का पंजाब में जनाधार और कद बढ़ा है, ये 2, 4, 5 महीनों की बात नहीं है। अवतार सिंह करीमपुरी, उनकी पूरी टीम पंजाब में पिछले बहुत से समय से, लंबे कार्यकाल समय से पंजाब में बसपा ज़मीनी स्तर पे अंडरग्राउंड करंट को भागते हुए काम कर रही है। और उसका जो नतीजा है, जो फसल बीजी पंजाब में बसपा ने पंजाब की उपजाऊ भूमि में जो फसल बीजी, जो सिंचाई की, आज वो फसल काटने का समय है। यानी इस वक्त बसपा सभी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है
कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी को कहीं पीछे छोड़ चुकी है। 5 रैलियां, मैंने पिछले आपको वीडियो में भी बताया था कि शुरुआत हुई थी दोआबा नवांशहर से, पहली रैली, और उसके बाद लगातार बसपा जो है वो पंजाब के अंदर फ्रंट फुट पे काम कर रही है। क्योंकि जैसे जैसे आप पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रांग होते जाते हो, वैसे वैसे आप फिर बैक फुट नहीं, फिर फ्रंट फुट पे आके आप काम करते हो। तो बसपा का जनाधार इस वक्त वाहिद पार्टी पंजाब में हमको बसपा दिखाई दे रही है कि जिसका जनाधार अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया के अंदर लगातार बढ़ रहा है। और ये चिंता, जो बसपा का कद लगातार बढ़ रहा है, ये चिंता तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग सत्ता में आम आदमी पार्टी को, अभी ये चिंता हो रही है कि जिस तरह से बसपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और नतीजा और बेहतर हो सकता है, जैसे पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि अगर सेंटर लीडरशिप बसपा की, यानी जो बसपा के बड़े चेहरे हैं, उनको उतरना पड़ेगा अब मैदान में पंजाब में, इफ बसपा वांट्स कि उनकी गवर्नमेंट 2027 में पंजाब में बने। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि समय बहुत कम है, तो मायावती जी, आकाश आनंद, डॉक्टर इंदू चौधरी जी, सतीश चंद्र मिश्रा साहब, रणधीर सिंह बेनीवाल, रामजी गौतम, इन तमाम लोगों को पंजाब में अब कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इनकी पर्सनल उपस्थिति, इनकी पर्सनल रैलीज पंजाब में रिक्वायर्ड हैं। अन्यथा बसपा जो है वो बनी बनाई एक जो ज़मीन है, बनी बनाई पारी जो है, जो इतनी मेहनत बसपा के पंजाब इकाई ने की है, उसका फिर उतना बढ़िया नतीजा नहीं रहेगा। क्योंकि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी साहब अमित शाह टूर कर चुके हैं पंजाब का, राहुल गांधी समय समय पे पंजाब में आते रहते हैं, केजरीवाल साहब तो पिछले कई महीनों से पंजाब में ही जमे हुए हैं अलॉन्ग विद मनीष सिसोदिया। तो कमी केवल बसपा की यही इस वक्त लग रही है कि बहन जी आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर इंदू चौधरी, जयप्रकाश सिंह जैसे जो लीडर हैं, इनको विजिट करना पड़ेगा पंजाब में। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पंजाब बसपा के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि बसपा के पास सेंटर लेवल पे बहुत बड़े चेहरे हैं। ये बताना पड़ेगा, इससे नई जान आएगी बसपा के काडर में। और जो लोग, जो एससी समाज बसपा के साथ जुड़ना चाहता है, जो भी कहीं ना कहीं बसपा से दूर है, उनको एक मॉरल स्ट्रेंथ मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है अपने तमाम वर्कर्स के अंदर, उसी तरह बड़े नामों के जरिए पंजाब में बसपा को अभी ये नीचे तक जो है, ये पॉलिटिकल जो एक मैसेजिंग है, ये देने की ज़रूरत है, ताकि जो बसपा का वर्कर है वो बिना डरे हुए आगे बढ़ चढ़ के काम करे, स्पेशली बूथ लेवल पे। क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बसपा के चाहने वाले इस तरह के भी हैं, दे आर नॉट अवेयर कि बसपा के पास बहन मायावती जी के और आकाश आनंद जी के अलावा सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर इंदू चौधरी, जयप्रकाश सिंह, रामजी गौतम जैसे अभी बहुत नामी चेहरे हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर को डायरेक्ट फाइट दे सकते हैं। ये बहुत बड़े कद के लीडर हैं। जयप्रकाश सिंह ने केरला के अंदर कमान संभाली हुई है बसपा की, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये जो काम बसपा अलग अलग स्टेट्स के अंदर कर रही है, जैसे आकाश आनंद है, केरला, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हैं, महाराष्ट्र में सक्रिय हैं, तो वो चीज़ नीचे पंजाब की जनता को कन्वे करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इंदू जो चौधरी हैं, वो जिस तरह से लगातार काम कर रही हैं यूपी के अंदर, रामजी गौतम साहब हैं, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, तो इस तरह के बड़े चेहरे, जो बड़े सितारे जब जो हैं वो ज़मीन पे उतरेंगे पंजाब में, तो पंजाब में आप देखिएगा कि जन सलाब चलेगा फेवर में बसपा के। क्योंकि पंजाब जो है वो पिछले लगभग 30 साल से लगातार डाउनफॉल है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट पे हम देखें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर देखें, यूथ पलायन बाहर की तरफ जा रहा है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही है। तो पंजाब की जनता एक नए ऑल्टरनेटिव की तरफ अभी देख रही है। और जिस तरह से 2022 में आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर के आई थी पंजाब के अंदर, उसी तरह 2027 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ अभी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन के आ रही है पंजाब में। तो अगर पंजाब में बहन मायावती जी, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा, ये फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, डॉक्टर इंदू चौधरी, जयप्रकाश सिंह, रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल, अगर ये सभी आके डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी टीम के साथ इकट्ठे होकर रैलीज करेंगे, इकट्ठे होकर प्रचार प्रसार करेंगे मांझा, मालवा, दोआबा में, तो फिर बसपा का जो हाथी है, फिर उसको कोई मैच नहीं कर पाएगा पंजाब में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 सेगमेंट, मालवा और दोआबा
लगभग कवर कर ली हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में कवर किया है इन दोनों सेगमेंट्स में। हालाँकि बहुत और रैलियों की दरकार है, लेकिन अभी जो बसपा है उनकी आगे की प्लानिंग होगी रैलीज़ करना, तीसरा सेगमेंट जो माझा में। माझा के अंदर लगभग 5 सीटें ऐसी हैं कि रैलीज़ अगर करती है बसपा, जिस तरह से बसपा ने दोआबा के अंदर कॉन्सन्ट्रेट किया, मालवा के अंदर, तो डेफ़िनेटली माझा के अंदर भी 5 से 6 सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को माझा में भी। तो माझा, मालवा, दोआबा में बहुत ज़बरदस्त तीनों सेगमेंट में बसपा की वापसी हुई है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, उनकी पूरी टीम, कोर टीम बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। इस वक्त बसपा के लिए मैदान तैयार है पंजाब में, और केवल और केवल इस वक्त ज़रूरत है कि बसपा का जो टॉप ब्रास है, बसपा की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनके टूर प्रोग्राम, उनके दौरे फिक्स होने चाहिए पंजाब में। और अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि 75% सेगमेंट कवर हो जाएगा पंजाब में बसपा के द्वारा। और जो थोड़ी सी कमी बीच में रह जाएगी, वो कमी जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो सतीश चंद्र मिश्रा साहब ने अप्लाई किया था 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, अगर वो ऐड ऑन होगा तो फिर बसपा की जो गाड़ी है इसको रोक पाना पंजाब में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।